हाँ जी, नमस्कार साथियों। परदेश जाना बंद करो। गांव में ये 10 दुकान करो जो जीवन भर चलेंगी, कभी बंद नहीं होगी। ग्राहक दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। तो दोस्तों, आज से सही दिशा में मेहनत करना चालू कर दो मेरे भाई। यदि आप सही ट्रैक और सही डायरेक्शन पे मेहनत करते हो, अपने गांव में रहके, अपने एरिया में रहके ये 10 दुकान आप खोल सकते हो मेरे भाई, और इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैंने यहां पे लिखा है परदेश जाना बंद करो। ये दे रखा है न्यू बिजनेस आइडिया एंड स्मॉल बिजनेस आइडिया, जिसमें 10 ऐसी दुकान बताने वाला हूं जिससे गांव में और शहर में आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते। दोस्तों, हर दुकान हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। 10 दुकान में इसलिए बता रहा हूं, कोई ना कोई एक दुकान 10 में से चुनकर अपने एरिया में, इलाके में आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी दुकानों के बारे में बताऊंगा जो आपके गांव में, आपके एरिया में, इलाके में खूब चलने वाली है मेरे भाई, भयंकर चलने वाली है, जिससे आप धमाका कर सकते हो मेरे भाई। आज 10 ऐसी दुकानों के बारे में बताऊंगा जो आप अपने गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपसे ऐसी 10 दुकानों के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जो कभी बंद नहीं होगी, जो हमेशा चलेगी, जीवन भर चलेगी, और उसमें मुनाफा भी अच्छा खासा आप कमा सकते हो। लगभग मेरे भाई 50% से ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कितना कमा सकते हो? 50% से ज्यादा, और बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हो, और हमेशा चलेंगी मेरे भाई, और इससे भी ज्यादा आप मुनाफा निकाल सकते हो। दोस्तों, कौन सी 10 दुकान रहेंगी, पूरी डिटेल के साथ वीडियो मैंने कवर किया। वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने यहां पे जो लिखा है परदेश जाना बंद करो, गांव में ये 10 दुकान खोलो। आखिर 10 दुकान में इसलिए बता रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए हर दुकान नहीं होती। 10 में से कोई एक दुकान का आप चुनाव करके अपने इलाके में, एरिया में आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ मैंने हर दुकान को कवर किया है बहुत, और फिर भी आपको कोई 10 में से दुकान पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट दुकान का नाम लिखना है, डीएम करना है, और उसके बारे में मैं आने वाले टाइम में विस्तार से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, काफी बार हमारा जो टाइम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। टाइम स्पेंड करने में और टाइम वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना। अगर आप अपने मोबाइल में 20 घंटे देते हो और 20 घंटे में आप कुछ ऐसी चीज सीखते हो जिससे आपको फायदा पहुंच रहा है, जिसकी आपको इसके अंदर स्किल डेवलप हो रही है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो चीज जरूर आपके जीवन में काम आएगी। वो चीज जरूर आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रिटर्न ला कर देगी, और आपकी लाइफ को ग्रो करने में डेफिनेटली काम आएगी। और यहां पे आप टाइम स्पेंड करते हो 20 घंटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत काम की वीडियो। लेकिन अगर वहीं आप 20 घंटे टाइम स्पेंड करते हो, अगर 15-20 घंटा टाइम वेस्ट करते हो, जैसे मोबाइल में टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे चलो, थोड़ा सा टाइम मिल गया है, कोई रील वगैरह देख लेते, फालतू की बकवास देख लेते, मोबाइल देख लेते, वो टाइम कभी दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए अपने टाइम को सही ट्रैक पर, सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखो। आपको फिर से रिग्रेट होगा अपनी लाइफ में, काश उस वक्त कुछ कर लिया होता तो आज मुझे तड़पना नहीं पड़ता, आज दूसरे लोगों को देखना मेरे भाई, अब मुझे ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि मेरी लाइफ कितने पीछे। साथियों, टाइम स्पेंड करने और टाइम वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों, इस दुनिया का सबसे पावरफुल चीज होती है, दुनिया का सबसे सेकुलर चीज होती है पैसा। साथियों, जो मजार पे भी चला जाता है, मंदिर में भी चला जाता है, और मेरे भाई अमीर के यहां भी चला जाता है, गरीब के यहां भी चला जाता है। कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। इसलिए याद रखिए मेरे भाई, हमेशा जीवन में पैसा आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास है, आपको नीचे जीवन में कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए पैसा एक वो चीज है जो सही समय पर बोया जाता है तो एक बहुत बड़ा जंगल बनता है। हम लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता मेरे भाई। जिस दिन आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा, ध्यान से सुनना जो बातें बोल रहा हूं, खुदा ना करे कोई बीमार पड़े, कोड ना करे ऐसी कोई ट्रेजेडी, एक्सीडेंटल केस आपकी लाइफ में हो, लेकिन जिस दिन कोई बीमार पड़ेगा, ध्यान से सुनना, काम की बातें बोल रहा हूं मैं हमेशा वीडियो के अंदर, बहुत यूजफुल। उस दिन याद आएगा कि पैसा क्या चीज होता है। जब आप अपने को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखोगे तो उस दिन काम आएगा पैसा क्या चीज होता है। इसलिए अपने लिए नहीं कमाना, उस बूढ़े माँ बाप को के लिए जरूर सोचना जो बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल वाले बाहर फेंक देंगे, ऑक्सीजन वहां से निकाल देंगे, और आप अपनी आंखों के सामने मेरे भाई पेशेंट को, अपनी फैमिली को मरते हुए देखोगे। पैसा नहीं रहेगा तो याद रखना, इसलिए फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। इसलिए मेरे भाई पहले पढ़ लिख के सक्सेस होइए, उसके बाद में मेरे भाई भाषण बांध दीजिए मेरे भाई। आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पैसा है। जैसे हम सांस लेते पानी पीते अपने जीवन जीने के लिए, उतना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर
दोस्तों मैं सीधी पॉइंट की बात करता हूं, ये मेन पॉइंट हमारी दुकान की बात करता हूं दोस्तों। इसमें जो पहली दुकान होती है उस दुकान की ध्यान से समझना। यदि कोई अनपढ़ है, बेरोजगार है, महिला है, पुरुष है, कोई ऐसा व्यक्ति है पार्ट टाइम ही इस धंधे को कर सकता है दोस्तों। इसमें पहली दुकान है जो गांव और शहर में हर जगह चलती है मेरे भाई, ये होती है सब्जी की दुकान, अर्थात वेजिटेबल की दुकान, सब्जी की दुकान। एक ऐसी दुकान है जो 12 मास चलती है, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति को पर डे सब्जी चाहिए होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट वेजिटेबल शॉप। दोस्तों आप कहेंगे कि सब्जी की दुकान में इतना मार्जिन नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कम से कम 50 से लेकर 70% तक का इसमें मार्जिन होता है। सब्जी की दुकान में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है दोस्तों, सब्जी की दुकान बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। सब्जी की दुकान को मैं मानता हूं लगभग मेरे भाई कम से कम 50 से लेकर 70% तक का प्रॉफिट होता है। बहुत सारी चीजों में होता है, हो सकता है किसी में 60% भी हो, लेकिन आज के टाइम में जो सब्जियां चल रही है आप जान रहे हो, जैसे खीरा चल रहा है, तोरी चल रहा है मेरे भाई, नॉर्मल जैसे करेला वगैरह चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है मेरे भाई। यदि इन सब्जियों की हम बात करें तो 70% तक का प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाता है। मैं मानता हूं कि मोटा मोटा आपको 70 नहीं तो 50% तो मिल ही जाता है, आपको सब्जी की दुकान में मिल जाएगा। दोस्तों आप गांव में करिए, गांव में कहीं भी कर सकते हो, गांव के बाजार में कर लीजिए, गांव में फेरी लगा के लीजिए, फेरी लगा के कर सकते हो दोस्तों। ये दुकान अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा पैसा इससे निकाल सकते हो दोस्तों। ऐसी सब्जी की दुकान मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, इस दुकान को यदि आप करते हो तो बहुत साथियों, बहुत सारे दोस्तों के सामने, बहुत सारे फ्रेंड लोग के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं मेरे भाई, वो सोचते हैं कि यार हमें शर्म जरूर लग सकता है। ये शर्म एक ऐसी बीमारी होती है जिस भी इंसान को लग जाती है वो अंदर से खोखला बना देती है, और शर्म की पोटली को साइड में फेंक के आप इस धंधे को कर सकते हो मेरे भाई। जब आने वाले टाइम में आपके पास पैसा होता है तो आप कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो। साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं हम पढ़ लिख कर ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे। मैं बता दूं मेरे भाई, शर्म मेरे भाई आपके पास यदि है तो आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। देखिए शर्म जो लगेगी ज्यादा किसे लगती है आप जानते हो, किस व्यक्ति को लगती है? जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके अंदर क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतनी ज्यादा आपको शर्म लगेगी, लेकिन उन्हें काम करने का तरीका मेरे भाई, यदि उन्होंने काम में अपना पूरा फोकस कर दिया तो आने वाले टाइम में मेरे भाई वो बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है ना शर्म छोड़ के मेरे भाई, शर्म की पोटली को फेंक कर, जब आप बहुत सारे लोगों को देखोगे नया तरीका अपनाता है मेरे भाई, आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो मेरे भाई, कोई भी धंधा करता है तो वो उस बिजनेस को मेरे भाई बहुत ऊंचाई तक लेके चला जाता है। दोस्तों यकीन मानिए मेरे भाई, बहुत अच्छे से मेरे भाई आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में काम आती है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, हर क्षेत्र में आपका एजुकेशन काम आता है भाई। सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे लिए पढ़ाई लिखाई क्या काम होगा, मैं ऐसा वैसा। अरे मेरे भाई आज ये धंधा कर लो, आने वाले टाइम में जिस भी आप होलसेल मंडी से सब्जी खरीद रहे हो तो आने वाले टाइम में एक बड़ी दुकान होलसेल की खोल सकते हो, 4-5 लोगों को अपने अंडर में काम रख के आप काम करवा सकते हो। जहां आज मेरे भाई आप 2000 रुपए कमा रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर मेरे भाई ये 2000 की जगह मेरे भाई 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 2 बंदों को अपने नीचे रखो और उनको अंडर में लेके काम करवाइए। दोस्तों एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप अपने इलाके में एरिया में इस धंधे को कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि सर हम पढ़े लिखे होकर ऐसे काम करते, थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है। मैं मानता हूं, इफ यू डोंट माइंड, मोर देन इंपॉर्टेंट वीडियो चेंज योर लाइफ, असेंबलिंग को आपको साइड में करना पड़ेगा, डेफिनेटली ये आइडिया आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दोस्तों अब नेक्स्ट दुकान की बात करता हूं जो गांव में शहर में हर जगह चलती है। दोस्तों ये नेक्स्ट दूसरी दुकान की बता रहा हूं मैं। दोस्तों ये दुकान है मेरे भाई जूते और चप्पल, जूते और चप्पल की एक ऐसी दुकान है जो साल के 365 दिन चलती है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर मौसम के अंदर ये चलती है। कुल मिला के मेरे भाई आप गर्मियों के सीजन में चप्पल बहुत ज्यादा सेल होती है, आपको पता होगा चप्पल बहुत ज्यादा पहनी जाती है। हर व्यक्ति आज के टाइम में चप्पल पहनता है, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, चप्पल पहनता ही पहनता है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अगर आप जूते चप्पल की दुकान कर लेते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे मेरे भाई। अगर मैं बात करूं मेरे भाई इसमें प्रॉफिट की तो लगभग मेरे भाई ज्यादा नहीं तो मेरे भाई 40 से लेके 45% तक का इसमें प्रॉफिट आप निकाल सकते हो मेरे भाई, ये आराम से निकाल सकते हो अगर ये दुकान खोलते। दोस्तों जूते चप्पल की दुकान आपको 12 महीने चलेगी, चाहे मेरे भाई गर्मी हो चाहे सर्दी हो बरसात हो। आपको पता है ये हर व्यक्ति जूते चप्पल पहनता है। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जूते चप्पल की दुकान कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों अगली दुकान की बात करता हूं, अगली ऐसी दुकान है जो मेरे भाई आप कर सकते हो मेरे भाई, और ये भी अच्छी खासी आज के टाइम में चल रही है मेरे भाई। तीसरी दुकान है मेरे भाई, ये है कपड़ों की दुकान मेरे भाई। कपड़ों के अंदर जैसे आप मेरे भाई लोअर रख सकते हो बजट के हिसाब से, मेरे भाई टी शर्ट रख सकते हो, शर्ट रख सकते हो,
और भी आप एक दो आइटम रख सकते हो मेरे भाई। कपड़ों की एक ऐसी दुकान है जो साल के 365 दिन आज के टाइम में चल रही है। क्या कर सकते हो, कपड़े की दुकान कर सकते हो मेरे भाई। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है, कम से कम मेरे भाई, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ओनली मेरे भाई कम से कम 50% तक का मार्जिन कपड़े की दुकान में होता है। तो मेरे भाई 50% से भी ऊपर तक का प्रॉफिट इस दुकान में मिल जाता है अगर आप कपड़े की दुकान करते हो। देखिए दोस्तों, चाहे आप कपड़े की दुकान कर लीजिए, कहीं भी रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, चौराहे कर लीजिए। चौराहे का मतलब जहां भी आप रहते हो, गांव में दुकान होती है मेरे भाई, ऐसी दुकान जहां पर 4 5 10 दुकान है, वहां पे आप कपड़े की दुकान कर सकते हो। चाहे मेरे भाई कपड़े की दुकान का बजट नहीं है तो आप फेरी लगा के मेरे भाई गांव में, शहर में ये दुकान कर सकते हो। फेरी लगा के मेरे भाई आप चाहे दुकान कर सकते हो। जैसे काफी बार हॉस्पिटल के आसपास जो एरिया होता है वहां पर आप दुकान खोल सकते हो, या पार्क होता है वहां खोल सकते हो, मेला वगैरह होता है, बाजार होता है, वहां पर आप ये दुकान कर सकते हो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं मेरे भाई, वो मेरे भाई क्या करता है, गांव के बाजार में जाता है, हफ्ते के बाजार में जाता है और ऐसी जगह वो लगाता है जहां दोस्तों गांव के बाजार में दुकान लगा सकते हो, जहां लोगों का भीड़ होता है, लोगों का आवागमन होता है। और वो किस तरह के कपड़े रखते हैं दोस्तों, छोटे बच्चों के कपड़े रखते हैं। बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। और मेरे भाई जैसे नॉर्मल सा बता रहा हूं, जैसे मंगलवार होता है, बुधवार होता है, या फिर रविवार, इस तरह के हाट जो भी लगते हैं आज के टाइम में आपके इलाके में, एरिया में, आप सर्च करिए, वहां पर आप ये धंधा कर सकते हो। एक मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे भाई साथ साथ में कपड़े के साथ साथ मोजे भी रख सकते हैं। बच्चे के नेकर मोजे, बड़ों के रखिए मेरे भाई, छोटे बच्चों के, बड़ों के, सबके आप रख सकते हैं। मोजे रखिए, बच्चों के नेकर रखिए, लोअर बनियान रखिए, छोटे बड़े इस तरह के। तो मेरे भाई आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये मत सोचिए। तो आप मेरे भाई कपड़े का काम कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। मतलब एक बार बिक जाए तो उसमें मेरे भाई, मतलब मानिए मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूँ, 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए कमाना ऐसा नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे कपड़े लेके आ सकते हो, उसमें दोस्तों ज्यादा रनिंग जो आज के टाइम में चलते हैं ट्रेंडिंग में, वो वाले छोटे कपड़े ला सकते हो। समझ रहे हो, रनिंग वाले कपड़े, छोटे कपड़े होते हैं। अगर आप कपड़े बेचते हो, थोड़ा जानकारी आपको कलेक्ट करना पड़ेगी मेरे भाई, आप मेरी बात से रिलेट करेंगे। समझ रहे हो मेरे भाई, छोटे छोटे कपड़े लेके आइए, मैंने जो बताया आप, जैसे नेकर हो गया, बनियान हो गया, लोअर हो गया, मोजे वगैरह सामान, ऐसे सामान आप रख सकते हो, या टी शर्ट वगैरह, और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपकी दुकान करते हो मेरे भाई ये, तो इसमें कम से कम 45 50 60% तक का मार्जिन मिल जाता है। बट थोड़ा सा 10-15 दिन आपका आसपास के एरिया में, इलाके में थोड़ी सी नॉलेज कलेक्ट करो, क्योंकि ग्राहक के साथ बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि बिना सोचे समझे दुकान खोल देते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं है ग्राहकों को हैंडल करने, टैगल करने की, और बाद में वो लॉस में चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि यार हमारी किस्मत सही नहीं है, हम दुकान करने के लिए चाहते तो है लेकिन हमारा भगवान गॉड ईश्वर साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो बिल्कुल डूब जाते हैं। तो मैं आई थिंक आपको कह रहा हूं, पहले छोटे लेवल से करो, 5,000 10,000 रुपए इस क्षेत्र में खर्च करो, चाहे तो फेरी लगा करो, चाहे रोड साइड करो। यदि आप मेरे भाई इस तरह करते हो तो आपके मेरे भाई लोगों से पहचान बनेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, तब आप जाकर कोई दुकान खोल सकते हो। कुल मिलाकर आप दोस्तों, अगली दुकान की बात करता हूं मेरे भाई, जो अच्छा खासा आज के टाइम में चल रहा है दोस्तों, ये होता है लच्छा समोसा। ये लच्छा समोसे की एक ऐसी दुकान है आज के टाइम में सिटी के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है। लच्छा समोसा, जैसे समोसा बनता है वही सेम प्रोसीजर होता है इसका। देखिए समोसे का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन लच्छा समोसा आप कहेंगे कि हमसे तो लच्छा समोसा आता नहीं है। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो लच्छा समोसा कैसे बनता है। बाकी चटनी वगैरह होती है ना मेरे भाई, खट्टी चटनी होती है, मीठी चटनी होती है, ताकि लच्छा समोसा बनाने की तरकीब अलग होती है, वो आप जो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आप चाहे तो मेरे इस चैनल पे विजिट कर सकते हो, मैंने 1-2 वीडियो बना रखी है इसके बारे में डिटेल में, लच्छे समोसे की चाय आप वहां देख सकते हो। अन्यथा आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए लच्छा समोसा कैसे बनता है, सीधा सीधा यूट्यूब पे डालिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, सीख लीजिए मेरे भाई। और ये चीज बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जब कोई नया सामान आप बेचोगे तो लोग आपके पास दौड़ते हुए आएंगे और वो कहेंगे अरे यार ये क्या चीज है। लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना मेरे भाई, क्वालिटी आपको अच्छी देनी है, क्वालिटी आपको अच्छी देनी है, बेस्ट देनी है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, मैंने जितनी भी दुकान आपको बताई है क्वालिटी के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने सब्जी की दुकान पहले बताई, दूसरी जूते चप्पल, तीसरी कपड़े की दुकान, और मेरे भाई आप मेरे भाई क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना। दोस्तों कैसे आपने कपड़े रख सकते हैं, जूते चप्पल रख लिए, मतलब आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो भी मेरे भाई बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है आपका प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो ग्राहक 5 किलोमीटर दूर से भी आपके पास रिपीट आएगा। और यदि आपका प्रोडक्ट ठीक है तो आप पूरी दुनिया की जो ऐसी मार्केट में लगा लो, फिर भी 2 बार सोचेगा यार खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो मेरे भाई हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, लोगों के साथ में मेरे भाई हमेशा फ्रेंडली व्यवहार रखो, कुल मिला के पोलाइटली आप मेरे भाई सामने वाले के साथ पेश आओ। मैंने देखा बहुत सारे इतने सस्ते चप्पल आते हैं, बहुत महंगे रेट पे बेचते हैं। एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आपको ये व्यवहार अच्छा रखना है, देखिए जब आप बिजनेस करते हो तो कोई भी काम करते हो उसके साथ में आपको व्यवहार रखना होगा। अभी दुकान आप कर रहे हो, आपको व्यवहार आपने अच्छा रखना होगा दोस्तों। जैसे कहते हैं शिक्षा के साथ संस्कार, बिजनेस के साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, ये चीजें हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि जिस शिक्षा के साथ संस्कार होते हैं वैसे ही दोस्तों बिजनेस के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हर व्यक्ति को व्यवहार होता है कि ये जमाना और
ज्यादा बिकता है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई दोस्तों। अगर अगली दुकान की बात करता हूं, जो पांचवी दुकान मेरे भाई जो गांव शहर में अच्छी खासी चलती है मेरे भाई, पांचवी दुकान की बात कर रहा हूं। नॉर्मल से आज के टाइम में मेरे भाई कोई भी आप दुकान कर सकते हो, नॉर्मल से डिटेल बता रहा हूं। पांचवी दुकान भी काफी यूजफुल है मेरे भाई। ये दुकान चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति भी कर सकते हो दोस्तों। ये है फास्ट फूड की दुकान, साइड में आप देख सकते हो मेरे भाई फास्ट फूड की दुकान। एक ऐसी दुकान है आज के टाइम में, इसको पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो। शाम के टाइम पे मेरे भाई जैसे कि आप 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक आप खोल सकते हो, शहर में हो दोस्तों। फास्ट फूड में आप क्या बेच सकते हो दोस्तों? आप बेच सकते हो जैसे क्या बेच सकते हो, मोमोज बेच सकते हो मेरे भाई। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, एक बूढ़ा अंकल मेरे भाई मोमोज इस तरह से बेचता है। एक टेबल रखता है, फोल्डिंग जो टेबल होती है, और उस टेबल को 500-700 रुपए की जो शादी ब्याह में आती है, इस तरह की टेबल जो शादी ब्याह की फोल्डिंग वाली टेबल होती है, फोल्डिंग वाली टेबल वो साइड में रोड के किनारे लगा देता है, जो फोल्ड होती है इस तरीके की। नॉर्मल से आप साइड में देख सकते हो मेरे भाई। और मेरे भाई गांव के बाजार में भी आप सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं मोमोज बेचता है। उन्होंने बर्गर भी रखे हुए, आप चाहे बर्गर भी रख सकते हो, साथ में आप क्या कर सकते हो, मोमोज बर्गर की दुकान कर सकते हो। कुल मिलाकर अच्छा खासा इसे प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप ये दुकान कर सकते हो। या कोई आपके पास ऐसा साधन नहीं है, रेडी है, ठेला या फिर मोटरसाइकिल वगैरह है, तो आप गांव के एरिया में, इलाके में घुमा सकते हो दोस्तों। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हो, बहुत ज्यादा शर्माते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई चाहे आप ठेली से करो चाहे रेडी से करो, लेकिन शुरुआत में आपको शर्म जरूर लगेगा। नॉर्मल से बता रहा हूं। अब बता दो, बिजनेस जो होता है मेरे भाई हमेशा कम पूंजी से आपको शुरुआत करना चाहिए मेरे भाई। अगर आप दुकान स्टार्ट करेंगे, आपने ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरे भाई एक बिजनेस के अंदर डर होता है, एक भय होता है, यार बिजनेस कहीं मेरा डूब ना जाए। ये एक सबसे बड़ा भ्रम हमारे अंदर आता है। मैं बता दूं मेरे भाई, बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जा सकता है, आप छोटे लेवल से दुकान आप करते हो। बहुत सारे लोग ऐसा, आपने नाम सुना होगा, एक बीटेक पानीपुरी वाली दोस्तों पानीपुरी बेच रही है, पानीपुरी बेच रही है। आप सोचिए मेरे भाई, और पानीपुरी बेचते साथ में फ्रेंचाइजी भी देती है। उसने क्या लगा रखा है, ठेले पे लगा रखा है मेरे भाई बीटेक पानीपुरी। सोचिए आप कहां तक मेरे भाई आप कर सकते हो, और कहां तक मेरे भाई सिंपल तरीका है, इससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। नॉर्मल से अगर ये फास्ट फूड की दुकान करते हो, कुल मिलाकर आज के टाइम में मेरे भाई ट्रेंड चल रहा है, शाम के टाइम पे लोग बहुत एंजॉय के साथ फास्ट फूड यूज करते हैं दोस्तों। अगली दुकान की बात करता हूं जो गांव में शहर में काफी अच्छी चलेगी मेरे भाई, सीएससी सेंटर आप खोल सकते हो मेरे भाई। छठी दुकान हमारी है सीएससी सेंटर। ये जो सीएससी सेंटर होता है ना, जो कंप्यूटर बोलते हैं इसको, कॉमन सर्विस सेंटर, ये काफी अच्छा चलता है मेरे भाई। देखिए सीएससी सेंटर जो होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि दोस्तों रेलवे टिकट का काम भी होता है, आप बुक कर सकते हो, मतलब फ्लाइट का भी कर सकते हो। इसमें बहुत क्या क्या बताऊं आपको, देखिए दोस्तों ये आप खोल सकते हो। काफी बार बहुत सारे स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है मेरे भाई, उनको जैसे फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती है, ऐसे भी आप इसमें फॉर्म काफी भरने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट वैकेंसीज के फॉर्म भी भर सकते हो दोस्तों। जहां पर जैसे कि आप तैयारी की जाती है, नौकरी की जगह तैयारी करवाते हैं, बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, तो वहां पे आप सीएससी सेंटर खोल सकते हो दोस्तों। कोई विद्यालय के पास, स्कूल के पास में, कॉलेज के पास में, या फिर स्टेडियम के पास में आप सीएससी सेंटर खोल सकते हो। चौराहे के पास में, कॉलेज के पास अपना एक सीएससी सेंटर खोल सकते हो। इसमें भी आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे कमा लेंगे। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों नेक्स्ट दुकान की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये आप खोल सकते हो लेडीज पर्स। यदि आप कम पढ़े लिखे हो तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। लेडीज का जो पर्स होता है मेरे भाई, उसकी आप एक छोटी सेलिंग कर सकते हो। कैसे सेलिंग करोगे पूरी डिटेल में आपको वीडियो में बताने वाला हूं। लेडीज पर्स आप कहां से लेके आ सकते हो, जैसे कि आप दिल्ली के आसपास एनसीआर से, दिल्ली में सदर बाजार से लेके आइए दोस्तों। सदर बाजार आप नई दिल्ली के आसपास रहते हो, आप सदर बाजार से ले आइए दोस्तों। अगर आप बहुत दूर रहते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने नजदीक जो बड़ा होलसेलर की दुकान होती है उससे लेके आ सकते हो। 2-3 जगह आप ट्राई करना है, जहां से आपको सही लगे वहां से आप सही सामान मिल जाए, वहां से आप मेरे भाई लेडीज पर्स लेके आ सकते हो। और आप दोस्तों लेडीज पर्स की दुकान आप करिए। अगर मैं इसमें प्रॉफिट की बात करूं तो मेरे भाई अच्छा खासा, कम से कम मेरे भाई लेडीज पर्स में बता रहा हूं 50 से लेकर 70% तक का प्रॉफिट होता है। आपको यकीन नहीं होगा, जब आप इस काम को करोगे तो आपको पता चलेगा, काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर ये दुकान करते हो, कम पढ़े लिखे तो भी आप इस दुकान को कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो ये दुकान कर सकते हो, शहर में भी ये दुकान कर सकते हो। लेडीज पर्स की दुकान करके अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। और इस धंधे को मेरे भाई ज्यादा नहीं मेरे भाई, लगभग आपके पास 10,000 से लेके 15,000 है, तो भी आप इस धंधे को अपने एरिया में, इलाके में आसानी से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। अगली दुकान की बात करता हूं जो गांव में, शहर में काफी अच्छा ट्रेंड और धमाका मचा रही है दोस्तों। नेक्स्ट दुकान अपनी हो जाएगी मेरे भाई, 8वीं दुकान है। मैंने टोटल 10 दुकान की बताया दोस्तों, 8वीं दुकान गांव शहर में हर जगह चलती है। आजकल इस दुकान की लाइन लगी रहती है लोगों की दोस्तों। ये दुकान है सैलून की दुकान है। जो सैलून होता है ना, इसकी दुकान आप खोल सकते हो। अब आपके सामने 2 सवाल आ रहे होंगे, दोनों सवालों को जवाब दूंगा, ध्यान से समझो दोस्तों। आपके सामने आए सर हमें तो मेरे भाई सैलून, बाल वगैरह, ये हेयर कटिंग वगैरह आता ही नहीं है दोस्तों। इसका भी मैं तरीका लास्ट में बताऊंगा। देखिए सैलून का नाम सुनकर आप शर्माइए नहीं, आप नहीं करना चाहते तो, आप नहीं जानते तो बाल कटिंग, ये सेविंग वगैरह नहीं चाहे तो आप सीख सकते हो। और अरे नहीं सीखे तो चाहे आप कारीगर रख के काम भी करा सकते हो। मान लीजिए दोस्तों कोई दुकान है, आपने दुकान खोली, यहाँ पर दोस्तों आपने सामान रख दिया, शीशा है, कुर्सी है, 2 लड़के आपने कार्य पे रखे। नॉर्मल से बता रहा हूं, आप वो दोस्तों 1000 रुपए, जैसे कि माना कि आपने 2 कारीगर रखे, दो आपने काम करने वाले का, तो उसको 50% शेयरिंग
शेयरिंग पे आप कर सकते हो, 50% आप शेयरिंग पे रख सकते हो। नॉर्मल से दिन में आप 20-20 ग्राहक आता है, नॉर्मल से 2,000 रुपए कमाए तो 1,000 रुपए उसका हो जाएगा, 1,000 रुपए आपका हो जाएगा। महीने के 30,000 रुपए आपका साइड बैकअप से आपका बैलेंस बनता रहेगा। कुल मिला के सिंपल है और आसान सा काम है। कुल मिला के इससे आप चाहे दुकान पे होते हो तो अच्छी बात है, नहीं होते तो भी आप इससे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यकीन मानिए, सिर्फ यकीन मानिए, आपको सिर्फ कारीगर रखना है, दुकान लेनी है, आपको किराए पे लेनी है, आप चाहे किराए पे ले सकते हो, आप सैलून की दुकान करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। कितना खर्चा आएगा मेरे भाई? शुरुआत में हो सकता है 20, 25, 30,000 रुपए का खर्चा है, नॉर्मल से बता रहा हूं। लेकिन शुरुआत में आप मेरे भाई छोटे लेवल से आप करते हो तो मेरे भाई 20,000 में ये दुकान शुरू हो जाती है। दोस्तों नॉर्मल सा है, क्योंकि आज के टाइम ये गांव में शहर में लोगों की लाइन लगी रहती है और इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है मेरे भाई। एक शीशा लेके आनी है, 2 कुर्सी लेके आनी है, थोड़ा आपको सामान लेके आना है सेविंग का, बिल्कुल सिंपल सी दुकान है मेरे भाई। नेक्स्ट दुकान की बात करता हूं दोस्तों, नवी दुकान है दोस्तों, ये एक किराने की दुकान। दोस्तों किराने की दुकान आज के टाइम में गांव में शहर में हर जगह चलती है। किराने की एक ऐसी दुकान होती है, इस दुकान की साल भर डिमांड बनी रहती है, साल के 365 दिन चलती है। अगर आप चाहते किराने की दुकान में बहुत कम प्रॉफिट होता है, ये तो कंफर्म है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन मैं मानता हूं इसमें प्रॉफिट कम होता है। जैसे आप लोग जैसे साबुन लेते हो, शैम्पू, इसमें प्रॉफिट कम होता है, लेकिन मेरे भाई ये साल भर चलती रहती है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपसे मैं ऐसी दुकान की बात करूं जिसमें आपका सामान यानी ज्यादा रखना पड़े, क्योंकि ये डेली वेस्ट सामान होता है। आप देखिए दोस्तों, अगर आप छोटी दुकान भी खोलते हो तो नॉर्मल सा 50,000, 1,00,000 रुपए में ये दुकान आराम से खुल जाती है, नॉर्मल सा। अब आप सोचिए मेरे भाई, यदि आप थोड़ा सा रनिंग वाले सामान रखते हो तो उसमें कम प्रॉफिट होता है। जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई, जरूरत वाले सामान कौन सा रहता है, जैसे आप तेल, शैम्पू, बहुत सारे सामान होंगे दोस्तों, जैसे क्रीम वगैरह है, कुछ A to Z आप रख सकते हो। किराने की दुकान पे समझ रहे हो मेरे भाई, जैसे कि आप चीनी है, डेली यूज होती है, चाय पत्ती, नाश्ता या रस वगैरह, प्रॉफिट इसमें कम होता है, लेकिन ये रोज यूज होता है, तो आप किराने की दुकान खोल सकते हो। आज के टाइम में जैसे दाल वगैरह होता है मेरे भाई, सभी तरह की दाल रखिए। जब बड़ी दुकान आप रखोगे तो मेरे भाई, किराने की जो बड़ी दुकान होती है ना, उसमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आपके लगते हैं बड़े लेवल पे। लेकिन शुरुआत में आप 40-50,000 से शुरू करिए, 1,00,000 से शुरू करिए, और उसमें लिमिटेड सामान जो डेली बेस में ज्यादा होता है, ट्रेंडिंग सामान रखिए मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई 2-3 लाख से आप शुरू करते हो तो भी आपका इसमें 1,000-2,000 रुपए निकलने के चांस है। अन्यथा दोस्तों आपके पास 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तो किराने की दुकान कर लीजिए। किराने की दुकान आपको बता रहा हूं अच्छी चलेगी। अगर आपके पास कुछ पैसे है मेरे भाई, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगाने, 2 लाख रुपए ले तो किराने की दुकान आप कर सकते हो। और साथियों 10वीं दुकान की बात कर रहा हूं मेरे भाई, जो गांव में शहर में काफी अच्छी चल रही है मेरे भाई, जो आप भी कर सकते हो। दोस्तों ये दुकान है 10वीं है मेरे भाई, प्लास्टिक की दुकान। प्लास्टिक की दुकान ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल आ रहा होगा प्लास्टिक की दुकान क्या है, डिटेल में समझते हैं हम मेरे भाई। बहुत सारे लोग, चाहे तो आप किराने की दुकान कर सकते हो या फिर प्लास्टिक की दुकान कर सकते हो। प्लास्टिक की दुकान कैसे कर सकते हो? प्लास्टिक की दुकान का मतलब प्लास्टिक के सामान जैसे दुकान में आप रख सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसमें मानता हूं मेरे भाई, कम से कम ज्यादा नहीं, 40 से लेके 50% तक का मार्जिन आप इससे निकाल सकते हो। 40 से 50% तक प्रॉफिट इसमें मिल जाता है। एक बूढ़ा अंकल इस तरह का काम करता है, गांव के बाजार में मेरे भाई घूम फिर के ये काम करता है। एक दुकान लगाता है उसने मेरे भाई, ई रिक्शा टाइप लगा रखा है और उसमें मेरे भाई एक चोखा डाल रखा है। और मेरे भाई सुबह निकलता है, अब गर्मियों की सीजन है, इस टाइम पे मेरे भाई सुबह 11-12 बजे तक कर लेता है, फिर शाम के टाइम पे 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक करता है। कुल मिला के रोज मेरे भाई 1,000-2,000 रुपए इस क्षेत्र से निकाल लेता है। नॉर्मल सा है, उसमें आप एक चोखा लगा लीजिए, माइक होता है, मेगाफोन लगाइए, उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करिए मेरे भाई। जैसे हर माल 20 रुपए में ले जाइए, हर माल, इस तरह से आप कोई भी आइटम के रख सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे प्लास्टिक की बोतल होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक के जैसे लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के जैसे चन्नी या प्लास्टिक के आपने देखे होंगे, ये सारे प्लास्टिक अलग अलग जैसे आप लाइए, प्लास्टिक की दुकान उन पे रखिए मेरे भाई। रनिंग ऐसे सामान रखिए जो 20 रुपए के बेच सकते हो, या फिर चाहे आपके बजट के हिसाब से महंगा भी रख सकते हो। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके इलाके में कैसी लोग आप कस्टमर है, कैसे ग्राहक है, दोस्तों आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप दोस्तों लेके आइए जिस हिसाब से आप बेचना चाहे। दोस्तों आप मेरे भाई, मैंने एक छोटा सा अंकल का एग्जांपल दिया है, वो इस तरह करता है, तो आप भी मेरे भाई गांव में घूम फिर के ये काम कर सकते हो। कुल मिला के काफी अच्छा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। डबल से ज्यादा मार्जिन इसमें 50-60% तक, कम से कम 40 से 50% तक का प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आप बेच सकते हो एक रेट रख के। लेकिन आप प्लास्टिक का सामान मेरे भाई उसी हिसाब से लेके आना है दोस्तों। जैसे कि आपके गाँव में काफी बार दुकानें भी होती है मेरे भाई, आप जानते होंगे। अगर 10 दुकान है तो मेरे भाई कौन सी आप दुकान कर सकते हो, तो एक दुकान आप चाहे तो गांव में भी कर सकते हो, सिंपल दुकान है। बहुत सारे लोग गांव में ऐसी दुकान खोल लेते हैं, 10-12 दुकान वैसी होते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों में कंपटीशन कम होता है। देखिए आपको शर्म को भूलना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शर्म को भूलना होगा। लोगों को लगता है यार ऐसा काम करेंगे तो, यार ऐसी दुकान करेंगे तो मेरे भाई जिसमें शर्म लग सकता है, शर्म को आपको भूलना होगा, शर्म को अवॉइड करना होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप कोई और काम कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे लोग जैसे आइसक्रीम का काम भी करते हैं, आप जानते होंगे। पैसा आ गया, अब उन्होंने आइसक्रीम की फैक्ट्री डाली। आज से पहले बहुत सारे लोगों ने, नॉर्मल से बता रहा हूँ, रोड साइड नाश्ते का काम किया है। आज से 2-3 साल पहले करते थे, आज उनके पास पैसा आ गया तो उन्होंने बड़ा रेस्टोरेंट बना
बना लिए, एक होटल के मालिक बन गया। पैसा आपके पास आता है तो आपके पास हजारों काम होता है, लेकिन यदि कम बजट है तो मेरे भाई पढ़ाई लिखाई आपने कर रखी है तो छोटा काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। पढ़ाई लिखाई आपकी हर जगह काम आती है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, हर क्षेत्र में काम आती है। लोगों से व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई। मैंने आपको कितनी दुकान बताई, 10 दुकान बताई, 10 में से आप कोई भी दुकान करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और कौन सी दुकान आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों। फिर भी कोई सवाल है डायरेक्ट आप पूछा करो, और कहां से आप वीडियो देख रहे हो जरूर बताया करो यार, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।